हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल टेस्ट ऑफ होम फूड विद शेफ अमर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ पनीर काली मिर्च की रेसिपी शेयर करने जा रहा हूँ। इसको मैंने थोड़ा सा अलग तरीके से बनाया है, तो इसको बनाने के लिए कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करना होता है। तो आप मेरा वीडियो शुरू से एंड तक देखते रहिए। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर ऑल ऑप्शन प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी नई रेसिपी का नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। पनीर काली मिर्च बनाने के लिए सामग्री की जो जरूरत पड़ती है वो इस प्रकार है। 1 टीस्पून साबुत काली मिर्च, 2 टेबलस्पून काजू की टुकड़ी को पानी में भिगो कर रख दिया है। आप इसकी जगह साबुत काजू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 मीडियम साइज़ की प्याज, 1 हरी मिर्च, 7 से 8 लहसुन की कलियाँ, 1 इंच अदरक, 200 ग्राम पनीर को बड़े बड़े क्यूब्स में काट लिया है। सॉस पैन में 1 टेबलस्पून ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल को एक बार गर्म होने देंगे। आप ऑयल की जगह घी या बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें 1 तेज़पत्ता, 1 काली इलायची, 2 हरी इलायची, 1 इंची दालचीनी ऐड करेंगे और हल्का सा पॉपअप होने देंगे, यानी चटकने देंगे और गैस फ्लेम को लो कर देंगे। अब इसमें लहसुन और अदरक को ऐड करेंगे और रफली कटा हुआ प्याज ऐड करेंगे। प्याज ऐड करने के बाद थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। एक रफली कटी हुई हरी मिर्ची ऐड करेंगे। उसके बाद 1 से 2 मिनट के लिए लो गैस फ्लेम पे सौते करेंगे ताकि जब ग्रेवी बने उसमें अच्छा अरोमा आए। सभी इंग्रेडिएंट्स को थोड़ा सा सौते कर लिया है। काजू की टुकड़ी को ऐड कर लेंगे। इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। 2 कप पानी ऐड करेंगे। पानी आप कप से भी डाल सकते हैं या कटोरी से भी डाल लीजिए। थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करेंगे। उसके बाद 15 से 20 मिनट के लिए धीमी आंच पे बॉईल होने देंगे। काली मिर्च को 1 से 2 मिनट के लिए लो गैस फ्लेम पे रोस्ट करेंगे, जिससे इसमें थोड़ी बहुत नमी है वो नमी निकल जाए। कंटिन्यू स्टर करते रहना है। तो अब हल्की सी रोस्ट हो गई है और गैस को स्विच ऑफ कर देंगे। स्विच ऑफ करने के बाद भी थोड़ा सा मिक्स करना है क्योंकि पैन गर्म रहता है। बेलन से काली मिर्ची को थोड़ा सा क्रश कर लेंगे। इसको मिक्सी में नहीं पीसना है क्योंकि हमको पाउडर की ज़रूरत नहीं है, हल्का सा क्रश ही करना है। अगर मिक्सी में पीसेंगे तो पाउडर बन जाएगा। तो ये बिल्कुल सही है और अब इसको कटोरी में निकाल लेंगे। 2 टेबलस्पून हैंगिंग दही लिया है। दही को आप मसलिन या कॉटन के कपड़े में हैंग करके 1 से 2 घंटे के लिए रख लीजिए, जिससे इसमें जो एक्स्ट्रा पानी है वो अच्छी तरह से निकल जाएगा। पिंच ऑफ क्रश किया हुआ ब्लैक पेपर पाउडर यानी काली मिर्च, आधी फाइन चॉप की हुई हरी मिर्ची ऐड करेंगे। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो आप 1 हरी मिर्ची ले लीजिए। पिंच ऑफ रोस्टेड किया हुआ कुमिन सीड्स पाउडर ऐड करेंगे यानी जीरा पाउडर। 1 टीस्पून कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे, जिसको हम कॉर्न स्टार्च भी बोलते हैं। पिंच ऑफ कसूरी मेथी पाउडर, 1 टेबलस्पून ग्रेट की हुई मोज़रेला चीज़, 1 टीस्पून ऑयल ऐड करेंगे और 1 ही टीस्पून फ्रेश क्रीम ऐड करेंगे। अब इन सभी इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, जिससे चीज़ अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए और उसके रेसे नीरे एकदम स्मूथ पेस्ट बन जाए। बैटर में चीज़ अच्छी तरह से मिक्स कर ली है। अब इसमें क्यूब्स में कटा हुआ पनीर ऐड करेंगे। पनीर को अच्छी तरह से कोट कर लेंगे। उसके बाद ढक्कन लगाकर 10 से 15 मिनट के लिए रख लेंगे, जिससे पनीर के अंदर मसालों का जो अरोमा है वो अच्छी तरह से ऑब्जर्व हो जाए, यानी उसके अंदर तक चला जाए, जिससे पनीर के अंदर अच्छा फ्लेवर आएगा। ढक्कन लगाकर पनीर को मैरिनेशन बैटर में रखे हुए 15 मिनट हो गए हैं और अच्छी तरह से मैरिनेट हो गया है। अब इसको टूथपिक में स्क्वायर कर लेंगे। तो ये सबसे इजी तरीका है। आप टूथपिक की जगह मार्केट के अंदर वुडन स्क्वायर आता है, आप उसके अंदर भी स्क्वायर कर सकते हैं।
तो इस तरह से पनीर को अच्छी तरह से बैटर में कोट करने के बाद स्क्वायर करना है और एक प्लेट में साइड में रखते जाना है। तो ये सबसे इजी तरीका है। तो सारे पनीर को टूथपिक में स्क्वायर कर लिया है और प्लेट में रख दिया है। अब जो बचा हुआ मैरिनेशन है इसको हम डिस्कार्ड नहीं करेंगे, यानी फेंकेंगे नहीं, इसको बाद में यूज़ करेंगे। इसको कैसे यूज़ करते हैं ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। यदि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक बटन ज़रूर प्रेस कीजिए। पैन में 1 टेबलस्पून ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल को एक बार गर्म होने देंगे। गैस फ्लेम को लो ही रखना है। आप ऑयल की जगह बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप बटर का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड कर लीजिए, जिससे बटर जलेगा नहीं। ऑयल अब गर्म हो गया है और गैस फ्लेम को लो कर देंगे। अब एक एक करके पनीर को पैन में शैलो फ्राई कर लेंगे। जैसे ये थोड़ा सा नीचे से गोल्डन ब्राउन कलर हो जाए उसके बाद स्पैचुला की सहायता से या स्पून से उसको पलटना है, क्योंकि इसमें चीज़ है, चीज़ बहुत स्टिकी होती है। तो इस तरह से चारों तरफ से पलटते रहना है और हल्का सा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक शैलो फ्राई करना है, यानी उसको पकाना है। मैंने इसके अंदर कॉर्नफ्लोर इसलिए डाला है क्योंकि जैसे हम पकाते हैं तो दही स्प्रेड हो जाता है, यानी फैल जाता है। तो कॉर्नफ्लोर की वजह से अच्छी तरह से बाइंडिंग रहेगी। और न ही मैंने इसमें सॉल्ट डाला है। अगर हम सॉल्ट ऐड करेंगे तो सॉल्ट डालने से बैटर के अंदर पानी रिलीज़ होता है। तो वैसे हम ग्रेवी के अंदर सॉल्ट ऐड करेंगे तो मैरिनेशन में सॉल्ट डालने की ज़रूरत नहीं है। 1 मिनट के लिए और शैलो फ्राई करेंगे, यानी उसको पकाएंगे जिससे अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन कलर में आ जाए। उसके बाद गैस को स्विच ऑफ कर देंगे और प्लेट में निकाल कर रख देंगे। जैसे हम पनीर को शैलो फ्राई करते हैं तो उसमें मसाले की जो परत निकलती है उसके अंदर चीज़ होती है और रोस्ट होने के बाद बहुत ही टेस्टी लगती है। अगर आपको पसंद है तो आप उसको खा सकते हैं। मेरे को बहुत पसंद है तो मैंने उसको खा लिया है। बॉईल करते हुए 20 मिनट हो गए हैं। सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छी तरह से बॉईल हो गए हैं। अब इसमें से तेज़पत्ता, दालचीनी और काली इलायची को बाहर निकाल देंगे, क्योंकि इसका जो अरोमा है वो ऑलरेडी अंदर आ चुका है। अगर हम इसके साथ पीसेंगे तो ग्रेवी का कलर थोड़ा सा डार्क ब्लैक हो जाएगा, जिसको हम अवॉइड करने के लिए इनको बाहर निकाल देंगे। गैस को स्विच ऑफ कर देंगे और थोड़ा सा ठंडा होने के बाद पीस कर फाइन प्यूरी बना लेंगे। सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छी तरह से ठंडे हो गए हैं और ग्राइंडर जार में डाल दिया है। अब इसमें आधा कटोरी नॉर्मल दही ऐड करेंगे। उसके बाद दही के साथ अच्छी तरह से पीस कर फाइन प्यूरी बना लेंगे। पीस कर फाइन प्यूरी बना ली है। अगर आपको लगता है कि इसके अंदर थोड़े से अनियन के या मसाले के रेसे रह गए हैं तो आप इसको छलनी से छान लीजिए। जिस ऑयल में पनीर को फ्राई किया था उसी ऑयल में थोड़ा सा और ऑयल ऐड किया है। ऑयल अब थोड़ा सा गर्म हो गया है। अब इसमें जो क्रश की हुई काली मिर्ची थी उसको डालेंगे और ऑयल के साथ थोड़ा सा उसको पकने देंगे, जिससे ग्रेवी के अंदर काली मिर्ची का अच्छी तरह से अरोमा आए। अब इसमें जो प्यूरी की हुई थी उस प्यूरी को ऐड करेंगे। मीडियम टू लो गैस फ्लेम पे पकने देंगे। जैसे मैंने आपको पहले बताया है, अगर आप उसके अंदर रेसे लगे तो आप इसको छान लीजिए, जिससे प्यूरी बिल्कुल स्मूथ बन जाए। आप इस ग्रेवी को बनाने के लिए बटर या घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक बटन ज़रूर प्रेस कीजिए। अब ग्रेवी को मीडियम टू लो गैस फ्लेम पे 3 से 4 मिनट के लिए पकने लेंगे। अब जो ये मैरिनेशन का जो बचा हुआ बैटर था वो ग्रेवी में ऐड कर लेंगे और अच्छी तरह से मिक्स करके पकने देंगे, जिससे ग्रेवी के अंदर बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। अगर आपको ग्रेवी थिक लगती है तो आप इसके अंदर मिल्क का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर इस गर्म पानी का भी आप यूज़ कर सकते हैं। ग्रेवी को थोड़ा सा पका लिया है। अब इसमें आधा चम्मच सॉल्ट ऐड करेंगे। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आधा टीस्पून फाइन चॉप किया हुआ हरे धनिया का जो डंठल होता है उसको ऐड करेंगे, जिससे ग्रेवी के अंदर अच्छा अरोमा आएगा और ग्रेवी का कलर भी चेंज नहीं होगा। पिंच ऑफ कसूरी मेथी पाउडर ऐड करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और धीमी आंच पे 1 से 2 मिनट के लिए पकने देंगे।
ग्रेवी थोड़ी सी पक गई है। अब इसमें पनीर ऐड करेंगे। उसके बाद अच्छी तरह से मिक्स करके धीमी आंच पे 2 से 3 मिनट के लिए पकने देंगे, जिससे ग्रेवी पनीर के अंदर अच्छी तरह से चली जाए और एक अच्छा अरोमा आए। तो आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी, आपका अनुभव कमेंट्स बॉक्स में लिखकर मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। ग्रेवी में पनीर को पकाते हुए 2 से 3 मिनट हो गए हैं। अब इसमें 2 से 3 टेबलस्पून फ्रेश क्रीम ऐड करेंगे। आप फ्रेश क्रीम की जगह होममेड फ्रेश मलाई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और धीमी आंच पे 1 से 2 मिनट के लिए और पकने देंगे। उसके बाद गैस को स्विच ऑफ कर देंगे। तो आप देखते हो बहुत ही बढ़िया तरीके से पनीर काली मिर्च बनकर तैयार हो गया है। तो अब हमारी पनीर काली मिर्च बनकर तैयार है। गर्मा गर्म प्लेट में सर्व कर दिया है। हरे धनिया के डंठल से और काली मिर्च से गार्निश कर ली है। तो आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी, आपका अनुभव मेरे साथ कमेंट्स बॉक्स में लिखकर ज़रूर शेयर कीजिए। आप मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। इफ़ यू हैव एनी कमेंट्स, प्लीज़ राइट डाउन इन कमेंट्स बॉक्स।